प्रणाम मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबके लिए मैं हर रोज़ नई नई छोटी छोटी सी कहानियाँ लेकर आता हूँ। ये कहानियाँ संत महात्माओं के द्वारा निकली होती है, ये ग्रंथों के द्वारा निकली होती है। इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। अपने जीवन में वो खुशहाली के पल लौटा सकते हैं जो आज जिनसे आप वंचित हो चुके हैं, क्योंकि आज इंसान की भागदौड़ केवल पैसा है। पैसे के चक्कर में वो अपने जीवन से खुशियों के पल, शांति के पल से महरूम हो गया है। अब उसे केवल चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। हर किसी को आजकल महंगी गाड़ी चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, महंगी कोठी चाहिए, 42 इंच LCD चाहिए, हर चीज़ चाहिए जो एक अमीर आदमी के पास होती है। तो मित्रों, जब सब चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में रखोगे तो फिर आपकी आत्मा में, मन में शांति कैसे आएगी। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए आप इन कथाओं से छोटे छोटे से मोती अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे कि आपकी जीवन धीरे धीरे रूपांतरित हो सके और आपके जीवन में शांति आ सके। आज एक छोटी सी कथा है। इस कथा को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको इस कथा में से बहुत कुछ शांति के मंत्र मिलेंगे। यशपाल और पृथ्वीराज दोनों गहरे दोस्त थे। उनके साथ रामपुर में चूंकि कोई स्कूल नहीं था, अंत वे दोनों सुजानगढ़ के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामपुर से सुजानगढ़ की दूरी मात्र 15 किलोमीटर दूर थी। रामपुर से होते हुए एक ट्रेन सुजानगढ़ को जाती थी। अंततः दोनों मित्र सुबह सुजानगढ़ ट्रेन से जाते और शाम को ट्रेन से ही लौट आते थे। सुजानगढ़ स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ही दोनों का स्कूल था। अंततः स्टेशन उतरकर स्कूल के लिए पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। एक रोज दोनों ट्रेन से स्कूल जा रहे थे। जो ही ट्रेन स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीराज ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। यशपाल चिल्लाया, अरे तुमने ये क्या कर दिया? जंजीर खींच दी, ट्रेन रुक गई, जल्दी उतरो, 2 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाऊंगा। अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब तक पृथ्वीराज बस्ता लेकर उतरने लगा। बड़बड़ाता हुआ यशपाल ने भी बस्ता संभाला और ट्रेन से उतर गए। दोनों शीघ्र दौड़ते हुए एक झाड़ी में घुस गए। यशपाल ने डांटा, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? जानते हो जंजीर खींचना कितना अपराध है। वाह मेरे यार, इतना डरने से कोई काम नहीं बनता, लापरवाही से पृथ्वीराज ने जवाब दिया। प्रधान अध्यापक को खबर लगी तो वे भी पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ देंगे, यशपाल ने समझाया। अगर खबर लगे ना तब ना, पृथ्वीराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यशपाल ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह की शैतानी ना करे, पर उस पर तो जैसे समझाने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। दिन बे दिन उसकी शैतानी बढ़ती चली जा रही थी। वे आए दिन ट्रेन की जंजीर खींचकर झाड़ में छुप जाता। जब ट्रेन चली जाती तो स्कूल पहुंच जाता। उसने यशपाल को ये भी धमकी दी थी
उसकी ये कोई शिकायत किसी से ना करे, वरना वे जान से हाथ धो बैठेगा। अब यशपाल पृथ्वीराज के साथ ट्रेन में बैठना भी छोड़ दिया था। वे दूसरी ओर पृथ्वीराज से दूर बैठता था। पृथ्वीराज की शैतानियों से सब तंग आ गए थे। वे कक्षा में बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी एक दो शैतानियाँ हो तो शिकायत की जाए, उसकी शैतानियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कहने वाला ही थक जाए। उसके रोज रोज के जंजीर खींचने से दैनिक यात्रियों को काफ़ी परेशानी होने लगी। जबकि वे जंजीर खींचकर ट्रेन से झाड़ी में कूद जाता। लड़के पृथ्वीराज के डर की वजह से प्रधानाध्यापक को भी शिकायत नहीं करते। पृथ्वीराज अपनी शरारत पर खुश होता। जो कोई उसे समझाता उस पर ही दोष जमाना शुरू कर देता। दिन बे दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी और उसकी शैतानियों से सभी परेशान थे। एक रोज वे ट्रेन में बैठा था, यशपाल दूसरी ओर बैठा था, पृथ्वीराज बगल में योगेश बैठा था। ट्रेन जो ही स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीपाल लपक कर जंजीर खींच दी। ट्रेन धीमी हो गई। इसी बीच योगेश ने शोर मचा दिया कि यही लड़का रोज जंजीर खींचता है। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ होते ही पृथ्वीराज ने बस्ता संभाला और ट्रेन से कूद पड़ा। उसे पकड़ने के लिए 2-3 लोग भी उसके पीछे कूद पड़े। वे घनी झाड़ियों में समा गया था। वे लोगों का पीछा करते देखकर सिर पर पैर रखकर भागने लगा। इसी बीच में एक नाला था, नाले में गिर गया। उसके प्राण निकले जा रहे थे। किसी तरह नाला से निकाला तो उसका बस्ता पानी में बह गया और भीग गया। वह भी पूरी तरह भीग चुका था। तब तक के लोग उसका पीछा करते हुए उसके नज़दीक आ चुके थे। वे सिर पर पैर रखकर फिर भागा, किंतु कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक ईंट से उसका पैर टकरा गया और औंधे मुंह गिर पड़ा। तब तक उसे लोगों ने पकड़ लिया। वे जोर जोर से रोने लगा, पर किसी ने उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया। उसे पकड़कर स्कूल ले गए। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की गई। प्रधानाचार्य ने उसे 10 डंडे की सजा दी और कहा कि ऐसी शैतानी आगे से मत करना। एक एक मिनट मूल्यवान होता है। जंजीर खींचकर तुमने देश का मूल्यवान समय नष्ट किया है। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। भविष्य में ऐसी शैतानी कभी ना करना। पृथ्वीराज ने उस रोज कसम खाई, अब कभी ट्रेन की जंजीर नहीं खींचूंगा। उसे इसकी सजा मिल चुकी थी। मित्रों, जीवन में बचपने में इंसान शैतानी बहुत करता है, लेकिन उस समय उसे बोध नहीं होता, इसलिए वो शैतानियाँ करता है। लेकिन आज का इंसान ऐसा हो चुका है, उसे हर चीज़ का बोध है, उसके बाद भी शैतानी करता है। उसके बाद भी दूसरे का दिल दुखाता है, दूसरे पर अत्याचार करता है, दूसरे को लूटता है, संसाधनों को तोड़फोड़ करता है और पता नहीं कितने अटम शटम काम करता है। इसलिए मित्रों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी आपके दिल को छू कर गई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखा। जय श्री राम मित्रों।